प्रयागराज में न गंगा निर्मल रही और न यमुना। संगम में दोनों ही नदियों का पानी पीने योग्य नहीं रहा। पीने योग्य नहीं बल्कि नहाने योग्य भी नहीं रहा। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट का निष्कर्ष है। आज हम इसी रिपोर्ट पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील भी स्वीकार करें। अब बात करते हैं CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट की। धर्म अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह और विज्ञान अपनी जगह। संगम में राजनीति ने पुण्य लाभ के लिए लोगों की आस्था जगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उत्तर प्रदेश सरकार ने विज्ञापन देकर लगातार लोगों को यह समझाया है कि यह पुण्य लाभ का दुर्लभ अवसर है। यहाँ धर्म के साथ राजनीति भी रही। राजनीति ने बड़े धार्मिक आयोजन का श्रेय लेने का तो पूरा प्रयास किया, लेकिन न गंगा निर्मल हो पाई और न यमुना। संगम का पानी प्रदूषित रहा। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई और पानी पहले से भी अधिक प्रदूषित होता गया। सरकार को यहाँ सबसे बड़ी व्यवस्था करनी थी पानी को स्वच्छ रखने की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विज्ञान ने व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम अंधश्रद्धा में इतना डूबे हुए हैं कि इसी प्रदूषित पानी में न केवल डुबकी लगा रहे हैं बल्कि पी भी रहे हैं। रिपोर्ट को आधार मानकर ही हम कह रहे हैं कि यहाँ पर यमुना और गंगा का संगम तो हुआ, लेकिन राजनीति और विज्ञान का संगम नहीं हो पाया। CPCB की रिपोर्ट हमारी आंखें खोलने वाली है। यह बताने वाली है कि जाग जाइए, लेकिन सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जागते हुए भी सोया हुआ है उसे कौन जगाएगा। इस रिपोर्ट ने राजनीति पर विज्ञान की चोट कर दी है। यह चोट गहरी है, लेकिन आस्था की जड़ें इससे भी गहरी है। यह रिपोर्ट उन लोगों की राह नहीं रोक पाएगी जिन्हें लगता है कि डुबकी लगाने से मोक्ष मिल जाएगा। डुबकी लगाने से जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि अंधश्रद्धा और श्रद्धा में फर्क होता है। इन्हें पता ही नहीं है कि आस्था व विश्वास के साथ विवेक भी होता है। इन्हें देवता के नाम पर कुछ भी पिला दीजिए। कुछ बाबाओं के पाखंड को ही ज्ञान मानने वाले विज्ञान की कहाँ चिंता करेंगे। संगम से आई प्रदूषण की रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है, डरावनी है। यह रिपोर्ट कहती है कि धर्म के साथ विज्ञान की भी सुननी चाहिए। डुबकी लगाने से पहले पानी की निर्मलता भी परख लेनी चाहिए। अगर पानी निर्मल नहीं है तो अपनी आस्था के लिए 2 छींटे लगा लीजिए। पीने की सोचिए भी मत, क्योंकि गंदे नालों से मिलकर संगम का यह पानी न नहाने योग्य बचा है न पीने योग्य बचा है। इसमें फीकल कोलीफॉर्म नाम का बीमारी पैदा करने वाला बैक्टीरिया भरा पड़ा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 17 फरवरी को NGT में यह रिपोर्ट दाखिल की है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 9 से 21 जनवरी के बीच कुल 73 अलग अलग जगहों से जो सैंपल लिए गए थे उनका नतीजा मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। सामान्य स्थिति में 1 ml पानी में केवल 100 तक फोकल कॉलीफॉर्म नामक बैक्टीरिया होने चाहिए, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक महाकुंभ के सैंपलों में इस बैक्टीरिया की संख्या 1 ml पानी में 100 की बजाय कहीं पर 2000 तो कहीं पर 4000 तक निकली है। हम औसत 3000 कह लेते हैं। सरकारी दावा है कि अब तक 50 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। हम इस 50 करोड़ के आंकड़े को लेकर किसी वीडियो में फिर से बात करेंगे। आज केवल CPCB की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। CPCB की रिपोर्ट आई है वह डरावनी है। बोर्ड की रिपोर्ट में गंगा और यमुना नदी के पानी को लेकर जो निष्कर्ष आए हैं वह कुछ श्रद्धालुओं को अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन यह विज्ञान की हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। उन श्रद्धालुओं को हम नहीं समझा सकते जो ये मानते हैं कि गंगा का जल हमेशा निर्मल ही रहता है। अरे भाई, निर्मल हम छोड़ेंगे तभी तो रहेगा ना। हम आपको ये बता दें कि नदियों के पानी में फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया सामान्यतः पाया ही जाता है। हम फिर दोहरा रहे हैं, सामान्य परिस्थितियों में नदी के पानी में, नदी के 1 ml पानी में इस बैक्टीरिया की मात्रा 100 बैक्टीरिया तक होनी चाहिए, लेकिन अमृत स्नान से ठीक 1 दिन पहले यमुना नदी के सैंपल में यह संख्या 2300 पाई गई थी, लेकिन किसी को इसकी फिक्र नहीं हुई। हमारा दृष्टिकोण इस मामले में वैज्ञानिक है, लेकिन कुछ ऐसे धार्मिक संत भी हैं जिन्होंने रिपोर्ट को लेकर सरकार पर सीधे सवाल खड़े कर दिए, योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर दिए। हम बात कर रहे हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की। शंकराचार्य ने कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने महाकुंभ के शुरू होने से पहले ये बात बता दी थी। NGT ने स्पष्ट कह दिया था कि गंगा और यमुना की धाराएं स्नान के लायक भी नहीं बची है। NGT ने कुछ निर्देश व सुझाव भी दिए थे। शहर के मल जल के नालों को धाराओं में मिलने से रोकने का सुझाव दिया गया था ताकि लोगों को स्नान के लिए पर्याप्त निर्मल जल मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह सुझाव नहीं माना गया। यहाँ तो VIP लोगों को भी मल मिश्रित पानी में नहलवा दिया गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यहाँ तक कह दिया कि हमने ऐसे वीडियो भी देखे हैं जिनमें कुछ लोग सीधे मल मिश्रित पानी दिखा रहे हैं। शंकराचार्य का कहना है कि पिछली बार अर्ध कुंभ में भी यानी 2019 में भी राज्य सरकार ने वादा किया था कि हम गंगा के पानी में नाले नहीं गिरने देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
कुल मिलाकर हम निष्कर्ष की बात करें तो यही है कि हमारी नदियां मैली हो रही है और इनके पीछे कारण गंदे पानी का नदियों तक पहुंचना है। अंधश्रद्धा के वशीभूत होकर भी हम अपनी पवित्र नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। नदियों की सच्ची पूजा उनकी निर्मलता को बनाए रखने में है, उनमें प्रदूषण बढ़ाने वाली पूजा सामग्री डालना नहीं है। हमें धर्म का मर्म समझना होगा, आने वाली पीढ़ी में वैज्ञानिक चित्त विकसित करना होगा और राजनीति को बेहतर शासन व्यवस्था तक सीमित करना होगा। इस बेहतर शासन व्यवस्था में उन स्थानों पर जरूरी व्यवस्थाएं करना भी शामिल है जहां पर लोग अपनी आस्था के कारण पहुंचते हैं, लेकिन लोगों की भीड़ बढ़ाने के लिए समय विशेष और जगह विशेष के अवैज्ञानिक सरकारी व पाखंडियों के तर्क से बचना होगा। पाप पुण्य के खेल से बचना होगा। पर्यावरण की रक्षा धर्म है, पर्यावरण प्रदूषित करना पाप है, यही वैज्ञानिक सत्य है। इसी को समझना होगा। यही हम बार बार समझा रहे हैं। यही एनजेपी हरियाणा की नीति है, यही एनजेपी इंडिया की नीति है। इस नीति को समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जरूरी नहीं पूरी बातें हमारी ही सच हो। आपके पास इससे कोई बेहतर सुझाव हो तो हमको अवगत जरूर कराइएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।